नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम ऐसे स्टॉक रिसर्च करके एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं, बहुत इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, जैसे हमने विगत दिनों आपको गणेश बेंजोचेप बताया था। गणेश बेंजोचेप हमने एनालिसिस किया था, वो स्टॉक कई दिन तक थमा रहा, लेकिन कल आपने देखा गणेश बेंजोचेप कैसे चला, लगभग 16% बढ़ गया। एक दिन में 16% का रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों, ये होती है एनालिसिस, पहले से पूर्वानुमान लगाना कि कौन से स्टॉक में बढ़त संभव है, बढ़त आ सकती है। आज हमारे रडार में एक दूसरा स्टॉक आया है, इसमें हमें लगता है कि इसमें भी बढ़त संभव है। उसका नाम है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। में बहुत शानदार ब्रेकआउट दिख रहा है 12% का। ये 109 रुपये 30 पैसे तक पहुंचा। दिन से कंटिन्यू दौड़ रहा है। 5 दिन में 23% की दौड़ लगा चुका है। 1 महीने में 53% की दौड़ लगा चुका है। 6 महीने में 43% की दौड़ लगा चुका है। और 1 साल का इसका 50% रिटर्न। AVR का 57%, मैक्सिमम रिटर्न 194%। दोस्तों, मेनली इस स्टॉक में जो बढ़त देखने को मिल रही है वो विगत 1 महीने से देखने को मिल रही है। ये स्टॉक पिछले 1 महीने से भागा जा रहा है। स्टॉक करेक्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ये भाग रहा है। इस पर आपको नजर रखना चाहिए कि ये क्यों भाग रहा है। पहली बात तो ये मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर की कंपनी है। फर्टिलाइजर की डिमांड कृषि सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कंपनी यूरिया DAP जैसी खाद बनाती है, जो कि यूरिया लगती ही है। दोस्तों, ये जुआरी एग्रोकेमिकल लिमिटेड की जो है सब्सिडरी है। एडवांटेज ग्रुप की कंपनी है, जिसमें 3% की होल्डिंग है, शेयर इनके पास है। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी है कर्नाटका की। हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट में कंपनी यूरिया बनाती है, अमोनियम फास्फेट बनाती है, DAP NP बनाती है, 2020.0013 अमोनियम बायो कार्बोनेट बनाती है, ABC फूड ग्रेड्स बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, स्पेस फर्टिलाइजर बनाती है, नेचुरल पोस्टिंग ऑफ वाटरबल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड पाइसनर एंड सल्फोनेटेड नेफाथेन। इस प्रकार की ये प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। उर्वरक, पौधों को पोषण प्रदान करने वाले उत्पाद बनाती है। उनका विपणन ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि में करती है। 7 ग्रेड की जो ABC मुख्य रूप से कन्वेंशनरी उद्योग में, जो मिष्ठान उद्योग होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है, और निर्माण उद्योग में उपयोग किए जाने वाले SNLF का भी उत्पादन करती है। और इसका विपणन न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करती है। अपनी बिजली की आपूर्ति ये स्वयं पूरा करती है। अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, DAP और LP उत्पादन के लिए जो भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए आयात का सहारा लेती है। बिग ग्रुप की कंपनी है। इंडेक्स S&P BSE स्मॉल कैप है और इंडस्ट्री फर्टिलाइजर की है। मात्र 12 के मल्टीपल में स्टॉक काम कर रहा है। प्राइस बुक वैल्यू 1.75 की बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी की है जो बहुत शानदार कही जा सकती है। मार्केट का फुल कैप 1293 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, 52 वीक का हाई 112 रुपये, लो 62 रुपये है। दोस्तों, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 10% के आसपास है। दोस्तों, इसकी इनकम बहुत शानदार होती है। क्वार्टरली दिसंबर Q3 की अगर देखेंगे तो 762 करोड़ आई है। तो Q2 में 728 करोड़ थी, जो सामान्य तिमाही में 327 करोड़ थी। 4.65 Q2Q, 133% ईयर टू ईयर रेवेन्यू बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 47.21 करोड़ आया। Q2 में 45.54 करोड़ था, और सामान्य तिमाही में 1.06 करोड़ था। मात्र प्रकार 3.66% की वृद्धि Q2Q, और औसम वृद्धि 4354% ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। टर्न अराउंड हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 करोड़ का है Q3 का, जो Q2 में 29 करोड़ के आसपास था। सामान्य तिमाही में मात्र 80 लाख, 7.21% की वृद्धि Q2Q, 3784% की वृद्धि ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। EPS 2.62 है, जो Q2 में 2.45 था, जो सामान्य तिमाही में मात्र 7 पैसे, 0.93% की वृद्धि Q2Q, 643 3643% की वृद्धि ईयरली देखने को मिल रही। दोस्तों, इस कंपनी के पास लगभग 487 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है।
कंपनी लॉन्ग टर्म बारोइंग 148 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बारोइंग 658 करोड़ की। बस सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि ये कंपनी थोड़ा हाई डेप्ट है और इस कंपनी को अब अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता होगा, या फिर ये कंपनी कम हो सकता है कैपिटलाइजिंग करती होगी इंटरेस्ट का, और इसमें प्रमोटर बहुत ज्यादा प्लेजिंग करते रहे। तो इस कंपनी अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस में कंपनी की 17 स्ट्रेंथ बतलाई गई और केवल 3 वीकनेस बतलाई गई हैं। अपॉर्चुनिटीज 4 बतलाई गई हैं, थ्रेट्स 0 है इसका। और जिस वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, इतवार को जो वॉल्यूम था वो 53,79,764 शेयर का था। मतलब बहुत सारे लोग इस स्टॉक को खरीदने या ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट, तो आप भी इस पर नज़र बनाए रखिए। और इसकी 20 दिन की डिलीवरी लगभग 46% आ रही है और 12 लाख की ट्रेडिंग रोज हो रही है। एवरेज 20 दिन का देखें, बुक वैल्यू 51.24 की। दोस्तों इस स्टॉक पर नजर रखना, फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है, बहुत आगे जा सकता है, 2-3 साल में दोगुना होने की ताकत रखता है। यदि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत शानदार इसको रिवार्ड मिल सकता है। जहाँ तक बात करें तो अभी भी जो है 60.47% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसमें 4% FII की भागीदारी, 4.45% पब्लिक की भागीदारी है। प्रमोटर अनप्लेज 4.10% है ऑफ शेयर्स इन द लास्ट क्वार्टर। टोटल प्लेज 77.80% है आप प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर ने अपनी टेक को इंक्रीज किया है 60.34 से 60.47 मार्च 2022। कंपनी के पीएस की बात करें, टाटा केमिकल्स है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, चंबल फर्टिलाइजर है, JNFC आदि के शेयर्स में कंपनी आती है। धीरज सबसे बड़ी चीज है स्टॉक मार्केट में, और गिरावट में मिले तो और बढ़िया, होने के बाद खरीदेंगे तो और बढ़िया रहेगा। मुख्य रूप से इसमें अगर इनका फर्टिलाइजर का काम है, प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का काम है, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल का काम है और अदर प्रोडक्ट, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से, केमिकल सेक्टर से जुड़ी बहुत अच्छी कंपनी है। और जिस हिसाब से इसका आय है, इस हिसाब से इसमें इसके वैल्यू अनलॉक होने की पूरी भावना है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।